हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम सितंबर मंथ के जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सितंबर मंथ के जीके सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में डिस्कस किए गए क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स जैसे आईबीपीएस, एसबीआई और आरआरबी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक बी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कमिटेड डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन टू इंडिया ऑफ 3,500 करोड़ रुपीज फॉर द कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट। इंडिया को कोविड-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट के लिए 3,500 करोड़ रुपीज का डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन कौन सी कंट्री ने देने की बात की है? तो उस कंट्री का नाम है जापान। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ मिशन aimed at capacity building of government employees to make them more creative, proactive, professional and technology enabled. What is the name of the mission? यूनियन कैबिनेट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा क्रिएटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बनाने के लिए एक मिशन अप्रूव किया है। हमें ये बताना है कि इस मिशन का क्या नाम है। तो इस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी का दूसरा नाम नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग भी है। ये मिशन 5 साल के लिए होगा, 2020-21 से लेके 2024-25 तक, और इस मिशन में 510.86 करोड़ रुपीस स्पेंड किए जाएंगे। छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना, जो कि एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, कैंटोनमेंट एरियाज में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, हमें ये बताना है कि ये स्कीम कितने लाख रुपए का कवर प्रोवाइड करेगी। तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 एंड एनुअल रैंकिंग बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, जो कि एक एनुअल रैंकिंग है, ये जारी की है। हमें ये बताना है कि इस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रही। तो इंडिया की रैंकिंग थी 48। फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन और थर्ड पे है यूएस। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020, जो कि एक एनुअल रिपोर्ट है, ये रिलीज की है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया, जिसमें 162 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है हांगकांग और इंडिया की पोजीशन इसमें रही है 105th। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019 रिलीज की है। ये इस रैंकिंग का सेकेंड एडिशन रहा है। इसमें बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, स्टेट में है गुजरात, कर्नाटका और केरला, और यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 भी रिलीज किया है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा मोबाइल क्रशेस, जो कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिपोर्ट जारी की है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड इन इंडिया, जिसमें यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स और यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया है। यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स रहे हैं केरला, गोवा और त्रिपुरा। यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स रहे हैं केरला, गोवा और सिक्किम। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिपोर्ट जारी की है हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे फ्रॉम जुलाई 2017 टू जून 2018। इसमें लिटरेसी के मामले में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है केरला और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आंध्र प्रदेश। इन इंडेक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप iExamB की साइट पे सितंबर मंथ का BPDA डाउनलोड कर सकते हैं। Which Indian institution is the country's top institution in the 17th edition of Times Higher Education World University Rankings 2021? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021, जो कि इस रैंकिंग का 17th एडिशन है, इसमें कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट कंट्री का टॉप इंस्टीट्यूट रहा है? तो इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। और ग्लोबली यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे है। इंडिया एंड डैश साइंड द रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एग्रीमेंट बूस्टिंग द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द टू कंट्रीज। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एग्रीमेंट साइन किया है ताकि दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच
इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा सके। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है जापान के साथ। यूनिसेफ इंडिया अनाउंस्ड डैश एज इट्स सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। यूनिसेफ इंडिया ने चिल्ड्रंस राइट्स कैंपेन, जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, उसके लिए एक सेलिब्रिटी एडवोकेट अनाउंस किया है। हमें ये बताना है कि उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर भी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्कीम जारी की है जिसमें कि जो रूरल एरियाज हैं उनमें फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम्स का यूनिवर्सल कवरेज किया जाएगा। हमें ये बताना है कि इस स्कीम का क्या नाम है। तो इस स्कीम का नाम है 5 स्टार विलेजेस। इस स्कीम को पायलट बेसिस पे महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा और इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे इसको पूरे नेशन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। The government has constituted an empowered group of ministers under the chairmanship of Dash to oversee the process of corporatization of Ordnance Factory Board. गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कंस्टिट्यूट किया है। हमें ये बताना है कि इस ग्रुप का चेयरमैन कौन होगा। तो इस ग्रुप के चेयरमैन होंगे राजनाथ सिंह। Which state has launched गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन? गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ $1 million लोन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश और वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए कितने $1 million का लोन साइन किया है? तो इसका सही जवाब है $82 million। ADB and Francis NG Group have signed a long-term loan of up to 466 crore rupees for setting up a 200 megawatt alternating current solar photovoltaic based power plant in Dash। ADB और फ्रांस के NG ग्रुप ने 466 करोड़ रुपए का एक लॉन्ग टर्म लोन साइन किया है जिससे 200 मेगावाट का ऑल्टरनेटिंग करंट सोलर फोटोवोल्टिक बेस्ड सोलर प्लांट सेटअप किया जाएगा। हमें ये बताना है कि ये कौन सी जगह पे सेटअप किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है गुजरात। ये प्रोजेक्ट गुजरात के रागिनसेड़ा सोलर पार्क में डेवलप किया जाएगा। Indian and Russian navies begin the Dash edition of the biennial bilateral maritime exercise Indra Navy 2020 in the Bay of Bengal। इंडियन और रशियन नेवी ने बाइनियल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है इंदिरा नेवी 2020 इसको स्टार्ट कर। हमें ये बताना है कि इंदिरा नेवी 2020 इस एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन है। तो इसका सही जवाब है 11th। हु इज अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर 3 years? वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 साल के लिए किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजेश खुल्लर। Dash government won 2020 World Summit on the Information Society Prize for its Sabuj Sathi project। 2020 World Summit on the Information Society Prize सबुज साथी प्रोजेक्ट के लिए कौन सी गवर्नमेंट को मिला है? तो ये प्राइज मिला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। सबुज साथी प्रोजेक्ट 2015 में स्टार्ट हुआ था जिसमें स्टेट रन, स्टेट स्पॉन्सर्ड और मदरसा में पढ़ने वाले 9th से 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाईसाइकिल प्रोवाइड की गई थी ताकि वे स्कूल से ड्रॉप आउट ना करें। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज ऑब्जर्व्ड एनुअली? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कौन सी डेट को हर साल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, a lifelong love affair with the most subtle and sophisticated game known to humankind? तो इस बुक के ऑथर कौन है हमें ये बताना है। इस बुक के ऑथर है रामचंद्र गुहा और इस बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया और विलियम कॉलिंस यूके ने। हु हैज़ वॉन द बेल्जियन ग्रॉ प्री 2020? बेल्जियन ग्रॉ प्री 2020 किसने जीती है? तो इसका सही जवाब है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं
टस्कन ग्रॉ प्री भी लुइस हैमिल्टन ने जीती है। इटालियन ग्रॉ प्री 2020 पियरे गास्ली ने जीती है। डोमिनिक थिएम won the US Open in men's singles category. He belongs to which country? US Open men's singles category में डोमिनिक थिएम ने जीती है। हमें ये बताना है कि वे कौन सी कंट्री से हैं। तो वे है ऑस्ट्रिया से। US Open 2020 US Open का 140th एडिशन है और इस साल का सेकंड ग्रैंड स्लैम है। इसे खेला गया है न्यूयॉर्क के USTA बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर में और विमेन सिंगल्स में US ओपन जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की हैं। पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया है वर्चुअल फॉर्मेट में? तो वे दो ऑर्गेनाइजेशन है आईसे और फिकी। आईसे का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फिकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द बिल एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस? यूनियन कैबिनेट ने जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 अप्रूव किया है। हमें ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी लैंग्वेज उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका सही जवाब है सिंधी। जो 5 लैंग्वेजेस इंक्लूड है वे है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और इंग्लिश। विच बैंक लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन दैट डिजिटली शोकेसेस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम की सिटीज अक्रॉस द कंट्री? कौन से बैंक ने वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लॉन्च किया है जिसमें इंडिया की जो की सिटीज़ हैं उनमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स डिजिटली शोकेस किए जाएंगे? तो वो बैंक है ICICI बैंक। SEBI in September 2020 has added the dash to the list of entities that can undertake eKYC आधार ऑथेंटिकेशन। SEBI ने सितंबर 2020 में eKYC आधार ऑथेंटिकेशन करने वाली लिस्ट ऑफ एंटिटीज में किसका नाम ऐड कर दिया है? तो उस एंटिटी का नाम है NSE। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और करंट अफेयर से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए बैंक भी को सब्सक्राइब कीजिए।